रहीम अस्सलामुअलैकुम। आलू तो आपने बहुत ही तरीके से खाए होंगे, खट्टे आलू, मीठे आलू, मसाले वाले आलू, हर तरह के आलू। लेकिन आज जिस रेसिपी से मैं बना रही हूँ, आप जब इसको बनाकर ट्राई करेंगे तो यकीन माने आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। ये इतना सिंपल, क्विक, इंस्टेंट और झटपट बन जाने वाला है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने पतीली में पानी ले लिया है, उसको गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। इसके अंदर 4 आलू मैंने शामिल कर दिए हैं। आलू को मैंने सिंपली अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, छिलका उतार लिया था और बस इसको अब हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। तकरीबन हम इसको ना 3 से 4 मिनट तक ही बॉईल करेंगे। हमें इन आलूओं को जो है वो 40% तक बॉईल करना है, फुली कुक नहीं करना। तो बस देखें, आलू बॉईल हो चुके हैं। यहाँ मैंने दोबारा से कुकिंग ऑयल ले लिया है, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। इसके अंदर सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट आलू के साथ हम थोड़ी सी इसकी भुनाई कर देंगे ताकि जो लहसुन की एक महक सी होती है वो निकल जाए। और उसके बाद इसके अंदर जो है हम कुछ ड्राई मसाले शामिल करेंगे। इसमें कोई टमाटर नहीं जाएगा, कोई दही नहीं जाएगा। आप देखेंगे ये इतनी सिंपल और मज़ेदार किस्म की रेसिपी है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ देखें, मेरे पास नमक, हल्दी, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च है। बस ये बेसिक मसाले हैं। यहाँ पर नमक जो है वो आप हस्बे ज़ायका लेंगे, हल्दी आप 1 चाय का चम्मच लेंगे, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच और ज़ीरा, धनिया पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च आप 2 चाय के चम्मच के करीब ले सकते हैं। तो मसाले शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जलने ना पाए। बस इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद ये जो उबले हुए आलू हैं हमारे पास, इनको हम इस मसाले के अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ कोई दही या टमाटर वगैरह ऐड नहीं होंगे। बस आपने आपके घर पे जो नॉर्मली हम दूध आता है उसकी जो मलाई है बस वो हमें चाहिए होगी। आपने मलाई जो है वो 3 से 4 खाने के चम्मच रखनी है। अगर आपके पास अगर फ्रेश मिल्क नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो टेट्रा पैक की क्रीम होती है ना वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो बस अच्छे तरीके से आलू जो हैं हमने मसाले के साथ मिक्स कर लिए हैं। अब इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब हम पानी शामिल करेंगे और ढक्कन लगाकर इन आलूओं को 10 मिनट तक पकने देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक कुक हो जाएं। ठीक है, तो चलें अब इसके अंदर पानी शामिल कर लेते हैं और इसको फिर मैं मिक्स करके ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ती हूँ। जितनी देर में हमारे आलू जो हैं वो तैयार होते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखा करें क्योंकि छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं और जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो है ना हम सिंपल चीज़ से बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आ गया है मसाला। बस अब हम इसकी थोड़ी सी आंच जो है उसको फुल करेंगे और ये देखें अच्छे से जो मसाला है वो ड्राई हो चुका हुआ है, पानी इसके अंदर से सारा खुश्क हो गया है, आलू बेहतरीन तरीके से गल चुके हैं और सारे का सारा जो मसाला है वो आलू के अंदर तक रच बस चुका है। यहाँ पर चेक करने का तरीका देखें कि आलू पके हैं या नहीं। आप एक स्क्यूवर ले लें, स्क्यूवर एकदम इंजर्ट हो जाए आलू के अंदर तो इसका मतलब हमारे आलू तैयार हैं। बस इस स्टेज के ऊपर जो घर की मलाई है, देखें मैंने यहाँ पर 2 से 3 खाने के चम्मच आप इसके अंदर शामिल कर दें। मैंने डाल दी है। अब इसको डालने के बाद हम चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और ख़ूब अच्छे तरीके से इस मलाई की भुनाई कर देंगे। जलनी नहीं चाहिए, बस इतना हो कि जितना भी ऑयल है वो सारा निकल आए और जो ये मलाई अभी हमने शामिल की है इसकी भी अच्छे तरीके से आलू के साथ भुनाई हो जाए। बस 1 मिनट तक इसको भूनेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनेंगे और उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो देखा कितनी झटपट, सिंपल और ईजी सी रेसिपी है। हर कोई इसको आराम से बना ले। आप इसको तंदूरी नान के साथ एंजॉय करें, तंदूरी पराठे के साथ खाएं तो ये बहुत मज़े की लगती है। नाश्ते में भी बना सकते हैं और लंच में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर इसको हम डिश आउट करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई और एक्साइटिंग और मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेकर अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।